जय हिंद। आप लोग का स्वागत है टेस्ट नंबर 5। आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने टेस्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 5 एडिटोरिया का। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन भिंजम राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ए, बी और तीनों सही है। तो ए में क्या है? यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। 2 नंबर में इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो इस बड़े जहाज़ों के लिए प्रयुक्त बनाता है। सी नंबर में है विजयम बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव। अगला नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुनावब घोष। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों होगा। तो एक में क्या है? यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने में, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने का स्वचालित प्रणाली है। और 2 में यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा में सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शिवा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोल्डन डोम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों सही है। तो एक में है यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अब 2 में है यह प्रणाली इजराइल के एरोन डोम से प्रेरित है। 3 नंबर में इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गोडाउन स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी। 13 नंबर क्वेश्चन, चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में है हाल ही में इसे संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है। 2 में यह हिंद महासागर में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर लाइफ नामक किताब लिखी गई है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार, निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर लाइफ वाइफ नामक किताब लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुजारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2025 का खिताब जीता है, कौन जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नॉरिस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व में जैव विविधता का संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति 22 मई को मनाया जाता है। 2 में है वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशी यादव। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा और को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1%। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरैया परियोजना, बिहार। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा सीधा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। 24 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा कृष्णा का सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनगंगा। 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी मैदानी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लू, ऑप्शन नंबर ए, लू। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मृदा का लाल रंग का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह यौगिक। 27 नंबर क्वेश्चन, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामाडावी, ओडिशा, ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, दुग्धधारा जल प्रताप का अवस्थिति किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
30 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मकुंड की अवस्थिति बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसदीय सरकार का निम्नलिखित में से विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल नंबर 2 में क्या है? बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में अधिकतम कितने समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यापारियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 7। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को किसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 का ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, संविधान का प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सैंतीस नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 में है स्रोत। चलिए इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 में, अब बी हो जाएगा 2 में, और सी हो जाएगा 3 में, और डी हो जाएगा 1 में। आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एक परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनेताओं तथा अपराधियों का संगठन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। 41 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्रवक्लन समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। 42 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस मैं। 44 नंबर क्वेश्चन, गूगल का फुल मुहावरे का सही अर्थ चुनें। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वस्तु। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। 46 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात।
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैथ है तो मैथ का सिर्फ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बना लीजिएगा खुद से। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 नंबर का देखते हैं। हर्षचरित में यमचेट्टी का उल्लेख मिलता है, यमचेट्टी होते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मम्मल शैली। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे अधिक बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, विष्णुपुराण किस वंश से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यवंश। मौर्यवंश। 58 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीर। 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नियम रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1848 के फ्रांस की क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों। ठीक में इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदारी थे। 2 नंबर में इस क्रांति का पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। 3 नंबर में राष्ट्रीय सभा का गणना घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दे दी गई। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है संस्था और संस्थापक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग को मालूम नहीं है तो ये हम लोग रहने देते हैं। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कैदियों द्वारा नागे हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन कैंपबेल जॉनसन। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना पैक्ट
1931, यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। 68 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 वाट, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। 70 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। 42 डिग्री का कोण पर पश्चिम की ओर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रक का मान होता है? 1467 nm² kg²। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, यदि एक लोलक का भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जा तो उसका अपवर्तनांक ध्रुव पर होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएगा तो उसका अपवर्तनांक ध्रुव पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। चौथा नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार में कितना कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर। 75 नंबर क्वेश्चन, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण द्रव से ठोस। ये गलत है, बाकी ये बाष्पीकरण द्रव से गैस, ऊर्ध्वापातन ठोस से गैस, ये बिल्कुल सही है। संगलन और ठोस से द्रव, ये बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में और डी हो जाएगा 1 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, बोयल चार्ल्स आबादागो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श गैस नियम। 79 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म एल्यूमिना। 80 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नौशादर। 81 नंबर क्वेश्चन, हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावसन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्राशय। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि का कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फुट। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि का नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्य फल किसमें विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। 89 नंबर क्वेश्चन, सेवी का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण एक खिलाड़ी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उन्नति। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय संख्या की स्थान की स्थापना की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, देश और मुद्रा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 4 में, 1 हो जाएगा 4 में, अब बी हो जाएगा 5 में, सी हो जाएगा 1 में, और डी हो जाएगा 2 में, और ये हो जाएगा बाकी जर्मनी हो जाएगा यूरो। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, फीमा एक्ट किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून 2000। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया टिबेट चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। 97 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य का एक आवश्यक बुराई माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस पेन। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। चलिए आज का सेशन हो गया ख़त्म। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।